अरे बात बंद करो। कल एक क्वेश्चन दिया था, एक बार तो एक क्वेश्चन लिख लो। देखो आज कुछ टाइम का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग नई चीज पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो। अरे बात नहीं करना है। लिखो मोहित की आय तथा खर्च का अनुपात। मोहित की आय तथा खर्च का अनुपात। आय तथा खर्च का अनुपात 11:7 है। मोहित की आय तथा खर्च का अनुपात 11:7 है। 7 है। यदि खर्च को, बेटा बातें नहीं करना है, शांत होकर पढ़ाई करनी है। यदि खर्च को 3.5%, यदि खर्च को 3.5% घटा दिया जाए तथा बचत को 6.5% बढ़ा दिया जाए तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर तो सिंपल सा क्वेश्चन, कल ऐसे बहुत क्वेश्चन किए थे, तो लिखेंगे मैं तब करके आ रहे हम लिखना स्टार्ट कर रहे हो। बताओ क्या आंसर? बहुत सारे लोग आ नहीं रहे हैं, बीच में आते 3 दिन फिर बाहर गायब। छोड़ के आने से बढ़िया है ना आओ, क्वेश्चन में नहीं आएगा। 1.5 घंटे की क्लास बहुत लंबी होती है, 1.5 घंटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। 3/22% क्या चीज मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है? 3/22% बढ़ रहा है ना, ये क्या है? ठीक। और कोई बताओ भाई। 24 कितना बोलते? कितना आ रहा है? क्या दिन बाद आ रहा है? 8 दिन बाद। तो ध्यान रखो, तो कल नहीं आए तो बताओ आंसर। तुम भी तो आए, तुम भी तो आंसर। भाई सिर्फ एक लोग ने घर पे जाकर के क्वेश्चनों को देखा था, बाकी लोग क्या कर रहे थे? मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था ना। अरे मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। ठीक ही काम आए खुली बातों के सामने। मैच जल्दी खत्म हो गया था, बाकी लोगों ने क्या किया भाई? रोटियां तोड़ रहे थे। पीछे तुम्हारा आंसर नहीं आया? तुमने इधर तुम मंडल में घूमते रहो है। क्या करते हैं बेटा? आय बराबर क्या लिखते हैं? खर्च प्लस
अभी पूछेंगे, रुक जाओ। तो आय बराबर क्या लिखते हैं पहले, खर्च प्लस बचत। अब क्या क्या दे रखा है हमको, मोहित की आय कितनी है 11, और क्या दे रखा है खर्चा, खर्चा कितना है 7। बताओ 7 में क्या जोड़ेंगे, 4 होता है, तो बचत कितनी हो गई 4। ठीक, अब क्या क्या हुआ है, जो जो हुआ है वो कर दो। क्या हुआ है देखो, ये 5 है बढ़ो। यदि खर्च को 30.5 वो 3.5% हटा दिया जाए तो कितने आदमी हैं 7। खर्चा एक तो वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। 3.5 गुणे 7 गुणा करो, 7 पंजे 35, 7 कितने लगे 3, 7 या 21, 21 और 3 तो क्या लिखेंगे, कितने प्रतिशत ये कम हुआ है, तो क्या लिखा हम लोगों ने कमी। फिर देखो बचत में क्या हुआ है, यदि बचत को 6.5% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर हम कितने आदमी हैं, यहाँ पर भाई 4। 6.5 गुणे 4 लगाओ, 4 बजे 20, हाथ लगे 2, 4 24 और 2 क्या लिखो इसमें, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी। तो कमी को किससे दिखाते हैं बेटा, माइनस से। माइनस का 24.5% और ये बढ़ोतरी मतलब प्लस का 26%। 1 माइनस 1 प्लस घटेगा। अब घटेगा तो 26 में से 24 घटा दे, कितना बचता 2, पर 24 नहीं है, कितना है 24 से 0.5 ज्यादा, 2 नहीं 2 से 0.5 कम 1.5। किसका, माइनस का कि प्लस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है। अब ये 1.5% बन गया, एक कहाँ चला जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा 1.5% बढ़ोतरी। कितने लोगों में बढ़ जाएगी, तो आंसर अपना क्या बनेगा, पॉइंट हटाओ नीचे 0, 15/110%। काटा पीटी कर लो, 5 से काटेंगे 5 दुनिया 15, इसको 5 से काटो 5 दूनी 10, बचाए 1, फिर 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 3/22%। और इसकी क्या चीज, इसका इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ोतरी। करो फटाफट, जिन्हें नोट नहीं किया है भाई, जो पहली बार आए वो खाली निकले उतार लें, क्योंकि बहुत कुछ मैंने कराए हैं। तो भाई जो लगातार आ रहा है उनकी समझ में आ गया होगा। बस आप लोग गुणा नहीं कर पा रहे थे कहीं पर, क्या नहीं कर पा रहे थे गुणा। ये वाला कैसे आया 24.5, 24.5 रुपए है, ये 26 रुपए, 26 रुपए में से 24.5 रुपए खर्च होगा, कितने बचेंगे, घटाने आना क्या, इस पदार्थ नहीं दिखाने हैं। 26.0 में से घटा दो 24.5, घटा दो यहाँ पर जाएगा 10, 5 बचा, यहाँ पे जाएगा 5, 5 में 4 कितना बचेगा 1.5। सिक्के हैं तीजे में, सिक्के हैं, किसके पास है नोट है, नोट बाद में पहले सिक्के दिखाओ। अरे सिक्के हैं किसी के पास, कहाँ से आए, बहुत अच्छा कहाँ से कितने मिल गए, और नहीं चाहिए, इतने काफी आज के लिए। कोई समस्या नहीं है भाई, है क्या चीज, मैजिक दिखा रहे हो, मैजिक मैजिक दिखाएंगे, गायब कर देंगे, पहले से पैसा बना देंगे। तो भाई अब 10 मिनट तक आराम से सुनना है और फिर उसके बाद आंसर देने हैं। अरे मैजिक, मैजिक चलेगा है ना, मैजिक चलेगा। सिर्फ मैजिक चलेगा, मूवमेंट नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। चार बता दो फिर, 4 5 तो 4 भाई, ये इधर वाला 7 के प्लस वाला, ये कितने आदमी है, तो डायलॉग तो याद रख पाते, फिल्म देखते नहीं देखते हो, कितने आदमी देखा लिया।
दोनों ही अपने बदलते रहते हैं, अपनी सोले कलम की जोड़ी, अपना तो मैथ है, इसमें आदमी बदलते रहेंगे, कभी ज़्यादा हो जाएंगे कभी कम हो जाएंगे। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिक्कों वाला, और वो सबको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो टाइप करके लिख लो, टाइप करके कौन सा चलेगा अपना, टाइप 4 होगा, टाइप 4 सिक्के वाले क्वेश्चन, सिक्कों वाले क्वेश्चन। ठीक, अगर आपके पास कोई सिक्का है, पहले आप लिख लो थोड़ा सा, बस फिर देखते हैं, बहुत सारे सिक्के हैं देखो। 98 के बाद 98, 54, 10 पैसा, 20 पैसा नहीं है ना, कोई नहीं। चलो भाई लिखना नहीं है, इधर देखना है। देखो ये 10 का सिक्का, अरे है भाई, नहीं है 10 का, ये क्या है 10 का सिक्का, कितने सिक्के हैं, बात नहीं करना है, पहले सीखना है। अगर कोई भी सिक्का हुआ उसमें उसकी 2 वैल्यू होती है, कोई भी सिक्का है तो उसकी 2 वैल्यू होंगी। कौन कौन सी वैल्यू होगी, एक होगी फेस वैल्यू और एक कौन सी होगी, सीधी सीधे बात करें तो मनी। ठीक, फेस वैल्यू का मतलब ये कितने का सिक्का है, कितने सिक्का है, सिक्का कितना हो गया हमारा, एक, पर पैसा कितना, रुपए कितने बने, आप देखना सिक्का ये भी एक है, वो रखे रहो। ये है 5 का सिक्का, कितने का है, सिक्का इस बार भी कितना है, पर रुपए कितने हैं इस बार, कुछ बात समझ में आ रही है, सिक्का एक ही है। और ये है देखो 1 का सिक्का, 1 का सिक्का रुपए कितने हैं, ऐसे मान लो 2 का सिक्का है, रुपए कितने हैं, रुपए कितने हैं। आप बात करते हैं पुराने जमाने की, तुम भूल गए हो। ये है 25 पैसे और ये है कितने 50 पैसे, और ये है सटकोण वाली 20 पैसे है ना, ऐसे कुछ थी शायद, ये है 20 पैसे। आप जरा समझो, सिक्का ये भी एक है और एक सिक्का ये भी एक है, सिक्का एक ये भी एक है। जरा बताओ 25 पैसे का अगर हमारे पास एक सिक्का है तो रुपए कितने हुए, मतलब रुपए कुछ नहीं हुआ फिलहाल, है ना, 1/4 बाद में बताएंगे। अभी 1 भी रुपए नहीं हुआ, तो 25 पैसे के कितने सिक्के मिला दें कि 1 रुपया हो जाए, 4। भाई 25 पैसे कितने सिक्के मिला दें, 4। अगर हम इनके 4 सिक्के मिला दें तो कितने रुपए हो जाएगा, हो जाएगा 1 रुपए। ऐसे ही 50 पैसे के कितने सिक्के मिला दें, 2 सिक्के मिला दें तो रुपए कितने हो जाएंगे, 20 पैसे के कितने सिक्के मिलाए, 5 सिक्के मिला दो तो रुपए कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1। अब उल्टा सोचना है, बातें बंद करो। जो हमारा 25 पैसा है ये रुपए का कौन सा भाग है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, कितने होते हैं 1 रुपए में 100 पैसे। 1 रुपए बराबर कितने होते हैं, 100 पैसे। तो 25 पैसे की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 से भाग करते हैं तो यहाँ भी 4 से भाग करते हैं तो 1/4 बराबर कितना आ जाएगा, 25 पैसे। मतलब जो 25 पैसा होता है वो रुपए कौन सा भाग होता है, 1/4। ऐसे यहाँ बताओ तो 50 पैसा होगा वो रुपए कौन सा भाग है, 1/2। ऐसे यहाँ बताओ तो कि हमारे पास 5 पैसा है, 5 पैसे का सिक्का है बेटा, तो ये रुपए का कौन सा भाग है, 1/20। क्योंकि जब 20 5 पैसे मिलाओगे तो कितना बनेगा, 1 रुपए। तो ये कितना है, 1/20 का भाग। अरे बात समझ में आ रही है। तो सिक्कों में 2 चीज होंगी, एक होगा सिक्कों का अनुपात और एक क्या होगा, रुपयों का अनुपात। समझना है क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले सिक्कों का अनुपात, उसके बाद क्या लिख लेंगे हम लोग, रुपयों का अनुपात। तो दोस्तों जो भी कहेगा वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, बना लेंगे। तो अगर जिसको ये नॉलेज नहीं है कि 25 पैसे कितने सिक्के मिलाएं कि 1 रुपये बन जाएगा तो वो लिख सकते हैं, पता है तो कोई बात नहीं है। जिनको ये पता नहीं है 50 पैसे कितने सिक्के मिलाएं कि 1 रुपया बन जाए
तो वो लिख लें, बाकी जिनको पता है वो ना लिखे। लिखना चाहो तो लिख लो, तो भाई अपने लिख के लो, बाद में कहो सर जी बहुत हमारा तो रख लेते हैं, दे देंगे वो। क्या रख लेते है बेटा, नहीं जाती है। करनी गिर गई। सब ले बाहर आना, मना तो बाहर आना है। हमने तो सीधा मना ही कर दिया है यार। सर जी आपने तो निकाल दिया। अरे ये लिख लो, वो तो बार बार लिखेंगे, उसे लिखी चुक रही है, ये लिखना है ना बताओ तो। ये तो पता है। ये तो पता ही है ना, आगे जगह को भूल जाओगे, अभी तो पता है, क्वेश्चन में भूल जाते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कम बातें करते हैं, समझते ज़्यादा है। 3 घंटा आराम से बैठना होता है, घर पे तो नहीं पढ़ते हैं, यहीं पर आगे बढ़िया से पढ़ना है, ठीक। और जो बंदे यूपीएससी वाले हैं वो अपना एसएससी में कन्वर्ट करा लें, अदरवाइज क्लास से बाहर मतलब आँख में डाल दिया जाए। और भाई सब लोग फोन करके मत पूछा करो मैडम क्लास है आज की नहीं है, अगर होगी तो लगेगी, नहीं होगी तो नहीं लगेगी। अगर आप इस बात के लिए फोन करते हो मैडम क्लास नहीं लगेगी तो नहीं आएंगे, तो बात अलग है ना, तो बात अलग है ना। तो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, देखो एक थैली में, क्वेश्चन लिखना है, ये मत बताओ, बार बार आते रहेंगे, बार बार समझाएंगे तुम्हें। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में हैं। 1:2:4 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 234 रुपए हो, यदि थैली में कुल 234 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हो गया सर, अभी तो हमने पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं है ना, पूछेंगे तब जब 1-2 क्वेश्चन सिखा देंगे उसके बाद। ना पूछा ही नहीं, अभी तो हमें बता रहे 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछेंगे। तो भाई जिनको आता है वो क्या करके रख लो, आराम से थोड़ी देर रखो, पैसेंस रखो, 10 मिनट है ना, बाकी लोगों को सिखाते हैं। पहले क्वेश्चन तो डालो फटाक से, फिर तो क्या करते हैं, डाल लिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है, 2 बातों पर हमें ध्यान रखना है भाई, 2 बातों पे ये ध्यान रखना है, इधर लिख लेना है। जैसे हम लिखा है लिखा करो, ऐसे थोड़ी कि हम लिखा तुमने लिखने में बुराई आ जाएगी, तुम लिखते ही नहीं है। की पॉइंट क्या है, देख क्या रखा है, मतलब किसका अनुपात दे रखा है। कभी कभी रुपयों का भी अनुपात देगा, कभी कभी सिक्कों का अनुपात दे रखा है। फिर कुल क्या है, मतलब कुल क्या क्या हो सकते हैं, या तो कुल हो सकते हैं बेटा सिक्के, या फिर क्या हो सकते हैं रुपए। तो जहां पर कुल होगा, मान लो सिक्के हुए तो सिक्के से निकालेंगे, अगर रुपए होगा तो रुपए से निकालेंगे। तो की पॉइंट क्या है, देख क्या रखा है और कुल क्या है।
और लिखते कैसे हैं देखो, सबसे पहले ऊपर लिख लो 1 रुपए का ई, फिर 50 पैसे का सिक्का ई बना लो चलो ऐसे, और उसके बाद 25 पैसे का सिक्का। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात, आप देखो ये क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखा होता है। सिक्कों का अनुपात कितना है? 1:2:1 1:2:4। देखो जिनको आता है उनकी वो भी लोग देखें, कुछ ना कुछ नया सीख लोगे है ना, और जिनको नहीं आता वो लिखे ना, इधर सीखें, लिखने के लिए बोर्ड उठा के ले जाएंगे, कहीं पर रहेगा वो। तो सिक्कों का अनुपात क्या है? दे रखा भाई 1, 2 और 4। आप सिक्के दे रखे होंगे तो रुपयों का अनुपात हम लोग खुद से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात। चलो बताना है इधर, यहाँ पर आपके पास देखो सिक्का है, एक सिक्का है कितने का? 1 रुपए का। रुपए कितने हो गए? 1 रुपए का एक सिक्का, रुपए कितने हो जाएंगे? 1 ही। 50 पैसे के 2 सिक्के, रुपए कितना हो जाएगा? 1। 25 पैसे के 4 सिक्के, रुपए कितना हो जाएगा? 1। हमें क्या दे रखा है लास्ट में देखो, थैली में कुल क्या दे रखे हैं भाई? 234 रुपए। अगर सिक्के दे रखे होते तो इनको जोड़ते कुल, भाई अनुपात अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। अगर कुल क्या दे रखे होते सिक्के, तो सिक्के तो ये है, ये क्या है हमारे? रुपए। तो जरा बताना यहाँ से कुल कितने रुपए हो रहे हैं? पर कुल हैं कितने? और ये तो हम लोग सीख गए हैं भाई, जो हमारे हिसाब से आएगा वो बराबर होना चाहिए किसके? क्वेश्चन के। तो 3 बराबर कितना हो गया? 234 रुपए। अब काटा पीटी मचा लो, देखो 3 एकम, इधर काटो भाई, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 2 हो गए 24, 3 के पारे क्या 24 आते हैं, 3 अट्ठे। तो 1 का मान कितना आ गया बेटा? 78 रुपए। 1 का मान कितना आ गया? मतलब यहाँ पर ये कितने रुपए हैं? ये भी है 78 रुपए। देखो एक ही है इस बार, तो ये भी कितने हैं? 78 रुपए। और ये भी कितने बेटा इस समय? 78 रुपए। ठीक। आप जिस भाई अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले हम बात कर रहे हैं 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो आपको अगर रुपए पता हो तो सिक्के निकाल लोगे। जैसे हमने कहा हमारे पास 1 रुपया है, अब बताओ उसमें 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो 4। 2 रुपए है तो 8। 3 रुपए है तो 4 रुपए है तो 20 रुपए है तो 20 रुपए है तो कितनी चौनी होंगी? कितनी होंगी भाई? अभी तो बता रहे थे। अरे बात ये बात समझिए, इंपॉर्टेंट है, बात ना करो। अगर 1 रुपया है तो कितने 25 पैसे सिक्के होंगे भाई? 4। 2 रुपए है तो 8। 3 रुपए है तो 12। 20 रुपए है तो अरे 20 चौक 80। क्या करेंगे? रुपयों से 4 से गुणा कर देंगे। तो 25 पैसे के सिक्के निकालने पर रुपए कितने हैं? यहाँ पर तो रुपए कितने भाई? 78 रुपए हैं सिक्के निकालने हैं। और हम जानते हैं कि 1 रुपए बराबर कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के। और हमें लाना कितना है? 78। 1 में किससे गुणा कराएं कि 78 आ जाए? 78 से कराएं भाई। 1 में किससे गुणा कराएं? 78 से। तो इधर अगर 78 से कराए तो यहाँ भी किससे गुणा कराओगे? करो भाई। 4 अट्ठे, वहां से लग गए 3, 4 सत्ते 312। अरे 4 सत्ते 28 तो 3 इकट्ठे, कितने सिक्के आ गए? 312 सिक्के। किसके? 25 पैसे के। ऐसे हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्के। तो अगर 50 पैसे के सिक्के में हमको 1 रुपए बनाना है तो कितने सिक्के चाहिए बेटा? 2 सिक्के। 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के चाहिए? 2। 2 रुपए बनाने होंगे तो 4। 25 रुपए बनाने होंगे तो अरे 2 से गुणा नहीं कर पा रहा, 50। पर रुपए बनाने कितने हैं? देखो ये बचा कितने रुपए हैं? 78। तो 1 में गुणा किससे करा दोगे?
78 से। जरा बताना इधर गुणा किससे कराओगे? 78 से। फिर इधर भी किससे कराएंगे? 78 से। कितना आ जाएगा देखो जरा बताओ। 78 रुपये बराबर कितना आएगा? क्या चीज है? 56। तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 100। अच्छा 1 रुपए में कितने सिक्के चाहिए? 1 रुपए की 1 रुपए बन जाए, एक ही सिक्का चाहिए। तो हम कहें हमको 1 रुपए के सिक्के से 78 रुपए बनाने हैं, तो कितने सिक्के चाहिए? 1 रुपए के सिक्के कितने चाहिए? तो ये सिंपल सा है, क्योंकि 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्का चाहिए होता है? 1 सिक्का। तो रुपए हैं कितने यहाँ पर? देखो कितने भाई? 78 रुपए। तो गुणा किससे कराई होगी हमने? 78 से। तो यहाँ भी किससे गुणा करा लोगे? 78 से। कितने आ जाएंगे? 78 सिक्के। और ये आ गए अपने आंसर के। एक पूछता है क्वेश्चन में, कंपटीशन में कोई एक पूछेगा, हम अभी तीनों दिन निकालेंगे। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। पहले तो उतार लो चीजें। इतना लेट कैसे आ रहा? पहले बेटा उतार लो, फिर पूछ लो अगर समझ में ना आए तो। 2-3 को तो समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम कर डालो। बेसिक से क्लियर रखोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तेजी से। बाद में शॉर्ट में बताएंगे तो समझ लग जाएगी तो बेसिक पता होगा। जैसे कल चल रहा था, 3-4 दिन कुछ लोगों को ऐसा पल्ले नहीं पड़ा, क्या चला कुछ था तो बस ये पता है, कुछ था क्या था ये नहीं पता है। उतार लो, उसके बाद सब समझना है, फिर पूछना है। अगर समझ में ना आए तो समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसी उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही सही ढंग से नहीं चलती होगी, चल रही है अच्छी से, बढ़िया बात है, अच्छे से चलनी चाहिए। कुछ चले ना चले जिंदगी में, पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। देखो पढ़ाई सभी करते हैं, पर सही समय पे जो सही पढ़ाई करता है उसका ही सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई सभी करते हैं, सही समय पे जो सही सब पढ़ाई करता है उसका जल्दी सिलेक्शन होता है। तुमने देखो बहुत सारे लड़के ऐसे पूरे दिन क्रिकेट खेलते हैं ना, इंटर में 10 नंबर, अरे उसके आगे अरे वो तो यार मजे खेलता रहता। तो वो बात अलग है, उसकी रातों के बारे में तुम ना जानते हो, तुम सिर्फ दिन के बारे में जानते हो, तुम रात में पढ़ाई की होगी। चलो इधर देखो उतार लिया तो समझो भाई, फिर से उतार, तेजी से उतारा करो पहले। हाँ तुम लोग टेस्ट वेस्ट करवा तो तैयार होगे टेस्ट देने के लिए, ऐसे वैसे खर्च करने तैयार होगे। तो मैं कहा था जी प्रिंटर लेके बैठी है क्या? भाई पेपर बना सकते हैं ना, प्रिंटर होता तो निकाल देते, प्रिंटर है नहीं तुम्हारे किसी के पास तो बता देना, अपनी दिहाड़ी जोड़ लेना और क्या है। नहीं टेस्ट में जरूरी होता है। इधर बैठ जाओ तो जगह ना हो, यहाँ बैठे तो चेयर खाली पड़ी।
तो जैसा कि देख रहे हैं तो लोग उतार लिया है, फटाफट बताओ किसी को डाउट इधर इधर ये बहुत शांत रहती है। फिर से एक बार समझा देते हैं, पहले क्या करते हैं। हाँ बेटा दोबारा समझाएंगे, हाँ पता है। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आधा क्वेश्चन पढ़ते समय ही समझ में आता है करना क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़ा, देखा क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात और कुल क्या दे रखा है। वो की पॉइंट क्या है कि देखते हैं भाई क्या दे रखा है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे सिक्कों का अनुपात, उसका रुपयों का अनुपात। ये जरूर लिख लेंगे, ऊपर 1 रुपए 2 और 50 पैसे और 25 पैसे, जिससे सबको याद रहे। सिक्कों का अनुपात लिखा तो दे रखा है 1, 2 और 4। अब देखा कि भाई अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो रुपए कितना बना 1 रुपए। अब देखो 50 पैसे के 2 सिक्के तो रुपए कितना बनेगा 1। 25 पैसे के 4 सिक्के तो रुपए कितना बनेगा 1। अब देखा चलो हमने ये दोनों चीज लिख ली, ठीक। अब फिर देखो क्वेश्चन में कुल क्या दे रखा है, तो कुल क्या दे रखा है भाई रुपए। रुपए हमारे कौन से 1 1 1, ये हमारे क्या है भाई रुपए। तो हमने देखा हमारे हिसाब से कुल कितने हो रहा है 1 2 और 1 3। अब हमारे हिसाब से हो रहा है 3, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है 200। तो 3 बराबर कितना होना चाहिए 234। गलती मत कर देना, यहाँ पर जो लोग करेंगे शॉर्टकट गलती, वो क्या गलती होगी, 1 का मान कितना आ रहा है 78 रुपए। अब उनको अगर सिक्के निकालना होगा तो सीधे गुणा किससे करा देंगे 78 की 2 से। इस क्वेश्चन बाई चांस आंसर सही आ जाएगा इसमें बाई चांस, क्योंकि रुपए की वैल्यू कैसी सबकी समान है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जहाँ पर गलती हो जाएगी। तो भाई ध्यान रखना है, कल ही बताया था, अगर बाजार से क्या लेके आए हो भिंडी, अगर भिंडी लेके आए तो क्या बनेगा भिंडी। भिंडी पनीर तो बन नहीं जाएगी। तो भाई अगर रुपयों से निकाला है तो क्या मिलेगा रुपए। अगर 1 का मान निकाला है क्या है 78 रुपया, ना कि सिक्का। जब रुपए है तो कहाँ रखोगे रुपए वालों में रखेंगे, पहले क्या निकालेंगे उसके रुपए, कि भाई 1 रुपए से कितने रुपए बने हैं, 50 पैसे से कितने रुपए बने हैं और 25 पैसे से कितने रुपए बने हैं। रुपए पता चल जाएगा, फिर उसके हिसाब से गुणा करके हम देख लेंगे किससे पूछ रहा है। जैसे 25 पैसे से बने हैं 78 रुपए। अब हमको पता है कि 25 पैसे से मतलब 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होते हैं 4। तो 78 के लिए 78 गुणे 4 जो भी आएगा आंसर। 50 पैसे के अगर सिक्के होते हैं तो 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होते हैं 2। हमें बनाने कितने 78, तो भाई 78 में किससे गुणा कर लेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा। 1 रुपये वाला आसान होता है, क्योंकि 1 रुपये से एक सिक्का मिलाने से 1 रुपये बन जाता है। 1 रुपये के 1 बराबर 1, 78 है तो 78 सीधे आंसर। अब लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:3:6 दे रखा है। 1:3:6 दे रखा है। यदि थैली में कुल 64 रुपए हो, यदि थैली में कुल 64 रुपए हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतनी देर भी आपसे नहीं बता देना है, पड़ोस में चौंक रहे हैं ना, सबर रखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्या दे रखा है सिक्कों का अनुपात। पहले लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे रुपयों का अनुपात। देखेंगे रुपयों का अनुपात कितना बना है, उनको जोड़ लेंगे, क्योंकि कुल क्या दे रखा है पहले में कुल दे रखे हैं रुपए। जो भी रुपए आएंगे फिर 1 का मान निकाल के रुपए निकालेंगे और रुपये का बना देंगे सिक्के। पूरी प्रोसेस आपको बताया, करो। जो लोग अभी आए वो लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे या पढ़े उसी के बाद।
कितना रहा आंसर? लिख नहीं पाए हो? क्यों बताओ? चलो तुम्हारा जो आंसर है वो लिख ही दे रहे हैं, क्या बताओ? ये आता होगा ना 16, 48, 96 सिक्कों का अनुपात, मतलब सिक्कों की संख्या है। आंसर है तो बहुत बात है मान ले। जन्माष्टमी के पास सब गत सब्जी खाना करके आए हैं पति पीछे आंसर आ रहे हैं इधर की संख्या बहुत। तुम्हारा आंसर आ गया भाई? ये आंसर आ गया। 1 रुपए के 16 सिक्के, 50 पैसे के 48 सिक्के और 25 पैसे के कितने लिखे? 96 सिक्के। चलो पहले क्या लिखते हैं भाई? सबसे पहले लिखते हैं सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात। तो पहले हम सिक्के लिख रहे कौन कौन से? देखो 1 रुपए का है, ठीक है 50 पैसे का है और कौन सा है? 25 पैसे का है। ठीक है लिख लिया भाई। 1 रुपए का, 50 पैसे का और अब इनके कुछ सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों का अनुपात लिखो। क्या क्या है देखो? 1:3:। इसके जब सिक्के मिल जाएंगे पहले हम क्या बनाएंगे सिक्कों के बाद? अब लिखेंगे बेटा रुपयों का अनुपात। रुपयों का अनुपात। 1 रुपए का एक सिक्का तो रुपए कितने बन गए? 1। 50 पैसे के 3 सिक्के तो रुपए कितने होंगे? भाई इधर ध्यान दो। 50 पैसे के 3 सिक्के तो रुपए कितने हो गए? 1.5। अब 1.5 को कैसे लिखते हैं? वो तरीके हैं वो 1.5 को लिखने के। चाहे ऐसे लिख लो 1.5 और चाहे क्या लिख लो 3/5, 3/2। जैसा आपका मन करे। चलो यहाँ पर 1.5 लिख लेते हैं। 25 पैसे के 6 सिक्के रुपए कितने हो जाएंगे? फिर से कितना आ जाएगा? 1.5। ये क्या निकल के आ रहा है? 1, 1.5, 1.5। ये भाई आ रहा है निकल कर रुपयों का क्या चीज? अनुपात। तो कुल रुपए कितने हो गए? 1.5 और 1.5, 3 और 1, 4। तो कुल कितने हो गए? 4। पर तुम कहो सर जी कुल इतने है नहीं, कुल कितने हैं? तो 4 बराबर कितने रुपए? 64 रुपए। ये रुपए नहीं होते, ये क्या होता है? अनुपात। ध्यान रखना है। तो 4 बराबर 64, तो 1 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 16। गलत बता रहे? कितना आएगा? 1 बराबर 16। कैसे आएगा 16? 12 नहीं आना चाहिए। कैसे आएगा तो बोलो? तुम बताओ क्या आएगा? नहीं पता? अरे पता है बताओ। तुम बताओ कितना आएगा? 14, 12। अरे जिससे मुझे मैं बताएगा। तुम बताओ कितना आएगा? कैसे? किससे कट जाएगा? 4 से कट रहा है, देखना 64। 16 से कट जाएगा। 16 चौक कितने होते हैं? 68 होते हैं। कितने होते हैं? तो भाई पहाड़े हाथ कितना? 16 चौका 64। ये नहीं, हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता है? पहाड़े हाथ नहीं है भाई। काटना है। अब पहाड़े हाथ नहीं है फिर भी 4 से काटा तो 1। अब किसे काटो? 4 एकम 4 बचे 2 हो गए 24, 4 24। तो 1 बराबर कितने आ गए? आपने 1 का मान कहां से निकाला है? रुपयों से। तो कहां रखना है इसका मान? रुपयों में। 1 बराबर 16, तो 1 के कितने? यहाँ पर कितने रुपए बन गए भाई? 16 रुपए। यहाँ पर कितने रुपए बन जाएंगे? अरे बताओ। 1.5 बेटा खाली अनुपात है, रुपए नहीं है। 1 का मान 16 रुपए, आधे का मान 8 रुपए। तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24। तो यहाँ पर कितने बनेंगे? 24 रुपए।
ये भी कितना बन जाएगा? कैसे बनना है जल्दी, हमारी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ में नहीं आ रहा। तो 1.5 गुणा करो बराबर बताओ 16 पंजे 16 पंजे 80 हाथ से लगे 8 16 कम 16 16 8 23 16 8 24 तो कितने रुपए बन गए? 24। हम गलती बता सकते हैं तो ध्यान रखना है क्या बता रहे हैं। तो गुणा करें कितना आ जाएगा? 24 रुपए और ये भी 24 रुपए और कितने? 16 रुपए। अब हमको निकालना है सबसे पहले 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के तो हमको ये पता चल जाए कि 25 पैसे से रुपए कितने बने हैं। कितने रुपए बने हैं यहाँ पर? 24। कितने रुपए बनाने हैं हमको? 24 रुपए। अब आप बताओ अगर हमको 1 रुपए बनाना होता है 25 पैसे से कितने सिक्के लगते हैं भाई? 4 सिक्के। हमको बनाने कितने हैं? 24। किससे गुणा करा देंगे भाई? 4 से। 24 चौक कितने होते हैं? 96 की 72 रुपए आएंगे सिक्के आएंगे भाई? क्या आएंगे बेटा? सिक्के। अब हमको निकालना है 50 पैसे की। पचास पैसे क्या चीज? सिक्के। तो 50 पैसे के रुपए कितने बनाने हैं? देखो यहाँ पर 24 और हमको पता है कि 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के लगते हैं? 2 सिक्के लगते हैं। रुपए कितने बनाने हैं हमको? 24। हमें कैसे पता 24? देखो ये लिखा है इसका मान कितना? 24। तो 24 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? 24 दूनी 42 48। तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 क्या चीज? सिक्के। 1 रुपए वाला क्या होता है? आसान। 1 रुपए वाला भाई क्या होगा हमारा? आसान। क्यों? जितने रुपए उतने क्या होंगे? सिक्के। तो 1 रुपए कितने हो जाएंगे? तीसरा लिख लेना 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 16 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 16 सिक्के। उतारो किसी की अपनी समझ में आया तो भाई पूछ लेना है। अगर कोई दिक्कत है तो इधर पूछना है। पीछे समझ में आ रहा है? कहाँ पर? अब तो पूरा ही नहीं बताना है। कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है? पहले क्या लिखते हैं? सिक्कों का अनुपात। फिर क्या लिखते हैं? रुपयों का अनुपात। हमें कुल क्या दे रखा है? रुपए। तो देखा यार कुल रुपए कितने हो रहे हैं? 1 1.5 और 1.5 3। ये तो पता है 3 और 1 4। अपने हिसाब से 4 क्वेश्चन के हिसाब से कितने? 64। 16 चौका 64। 1 बराबर कितने आ गए? 16 रुपए। आपने 1 का मान कहाँ से निकाला? रुपयों से। तो कहाँ रखोगे? ये 16 रुपयों में। 1 का मान 16 तो ये होगा 16। 1.5 का मान कितना होगा? 1 का मान 16 है। गुणा करा लो 1.5 की कितना आ जाएगा? 24। ये भी 24 मतलब ये 24 रुपए और ये भी 24 रुपए। आप निकालते हैं 25 पैसे के सिक्के। सिक्के तभी निकाल पाएंगे रुपए बताओ हमको। रुपए कितने हैं? 24 रुपए। सिक्के कौन से चाहिए? 25 पैसे के। 25 पैसे में 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लगते हैं हमारे? 4। 2 रुपए बनाने में 8 मतलब 4 से गुणा कर देंगे। 24 रुपए बनाने के लिए 24 गुणे 4 गुणा कर लो कितनी आ जाएगी? 96। ठीक ऐसे ही 50 पैसे सिक्के करो। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने लगते हैं? 2 सिक्के। रुपए है कितने? 24। 2 से गुणा करा देंगे 24 दूनी 48। ऐसे ही 1 का तो सिंपल सा रहता है। 1 में क्या रहता है? जितने रुपए होंगे उतने क्या होंगे हमारे? सिक्के। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगर भाई 1 2 पूछने का आगे सबके समझ में आ रहा है तो अब उनसे ही क्वेश्चन करवाएंगे सीधे सीधे। तैयार हो? देखते हैं कितने तैयार हो। अगला क्वेश्चन लिखना है। एक थैली में
एक थैली में, एक तो दिन लेट आने वाले बहुत परेशान करते हैं। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, क्वेश्चन लिखना है सही से। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के, और 5 पैसे के सिक्के, और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3। ये जो बेटा लिखा है 1:2:3 के अनुपात में क्वेश्चन लिखते भी जा रहा है, गलती नहीं कर देना गलती से भी। सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान 30 रुपए हो, 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 अगर कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सबकी समझ में आ रहा है? एक दो लोगों को छोड़ दो, सबके आंसर आने चाहिए। सब कितना आंसर आ रहा है? 5 पैसे का सिक्का कितना? कुछ तो 5 लिख रहा है। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 50, 50, 100, 600, मतलब 600 सिक्के। ठीक, एक आंसर आया 600। करो अभी फटाफट सब लोग। 600 आंसर है कि पाँच पैसे के सिक्के कितना आंसर है तुम्हारा? 600। 150, कितने आंसर बदलोगे? 300, अभी 600 आ रहा था। अच्छा 150 इधर से आ रहा है। 150 सिक्के बताओ, आप सबको बाद में लेंगे। सबको अपना अपना सवाल आया करने हैं भाई। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन तो है भाई। करो कितना? 300, हाँ 150, ठीक, 800। करो सब लोग अपना अपना। जो ऑप्शन दे रखे हैं अगर इनमें से कोई आ रहा है तो नहीं बोलना है, इसके अलावा कोई आ रहा है तो बोलना है। अब हमें नहीं पता क्या याद करना है। अगर जो व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकाल रहा है तो उसके लिए कुछ ही पूछो, चाहे 5 पैसे के पूछो, चाहे 10 पैसे के पूछो, चाहे 25 पैसे के पूछो, सब बता दोगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का क्वेश्चन लिखा तुमने? कहाँ लिखा? तो फिर निकालो 5 पैसे वाले बताओ। हाँ तो 5 पैसे बताओ सिक्के। 150 और 10 पैसे के 100, 25 पैसे के 50। निकालो, जरूरी है, बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो तो समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हालांकि सिक्कों का ज्ञान कम है, बताया था सिक्कों का ज्ञान कम है। पहले क्या लिख लो? पहले सिक्के लिख लो। कौन कौन से हैं? 25 पैसे, फिर 10 पैसे, और फिर कौन है? 5 पैसे। सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? सिक्कों का अनुपात।
कहाँ है 5? तो यही रहना है ना, कहीं और नहीं चले जाना है। सिर्फ पर कितना है 1:2:3। फिर क्या लिखते हैं इसे? रुपयों का अनुपात। रुपयों का अनुपात। अब देखो 25 पैसे का हमारे पास क्या है भाई? एक क्या है? सिक्का है। तो रुपए कितने हुए? एक बन जाएगा 1/4। कितना रुपए हुआ? 1/4। 10 पैसे के अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं, अब रुपए कितने हुए? 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसा हुआ। और 20 पैसा को अगर हम 100 से भाग करेंगे, देखो 20 पैसा को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। ये कैसे आ रहा है सर? हमारे को समझ में नहीं आया है ना? हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 10 पैसे के 2 सिक्के कितने पैसे हो गए? 20। कितने पैसे चाहिए कि हमें कितने बन जाए? पीछे बातें ना करो। 100 पैसे चाहिए होते तो क्या बनता है? 1 रुपया। 100 पैसे चाहिए होते तो क्या बनता है? 1 रुपया। पर यहाँ पर कितने पैसे बन रहे हैं? 20 पैसे। तो अगर हम आपसे बात करें भाई 100 को अगर हम लोग भाग कर लें 20 से तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब कौन सा भाग बनना है? ये बनना है 1/5वां भाग। ऐसे ही 5 दिया 15। 5 दिया वो 5 पैसे हैं तो 5 दिया 15 पैसे हो गए। अब 15 पैसे तो हो गए, पर हमें कितने बनाने हैं? रुपए। हम जानते हैं 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। काट पीट बचा दो, कितना आ जाएगा? देखो 5 दिया 15 और 5 से काटो कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 3/। याद करो वो दिन जब ऐसे पढ़ा रहे थे अनुपात को क्या कर लेते? सरल अनुपात बना लेते। क्या करते थे? क्या करते थे? नीचे वालों क्या लेते थे भाई? लासा। नीचे वालों का लासा। तो लासा लोगे देखो 4, 5 और 20 का लासा कितना आ जाएगा? 100। कितना आएगा? तुम दोनों पीछे तो बैठ के बातें कर रही, पता नहीं कौन सी वाली। ये बताओ 4, 5, 20 का लासा कितना आएगा? 200। अरे 20 लासा आ जाएगा। अब 20 बनाने के लिए यहाँ किससे लासा हम डायरेक्ट लिखते हैं? लासा कितना आएगा? 20। कैसे आएगा पता नहीं, क्यों नहीं पता? बहुत पढ़ाया है। ठीक, तो यहाँ 20 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे भाई? तो ऊपर भी किससे करोगे? 5। यहाँ 20 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? तो यहाँ भी किससे करोगे? यहाँ इसका झूठ है कुछ नहीं। 20 से 20 सब कट गया, कितना बचा? 5, 4 और ये हमारा क्या आ गया? रुपयों का नया अनुपात। कौन सा अनुपात? रुपयों का नया अनुपात। अच्छा रुपए हैं कितने सब? जोड़ कर दो कितने भाई? अपने हिसाब से कितने बैठ रहे हैं? 12। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? 30 रुपए। काटा पीट जरा बचाना। 6 दूनी 6 पंजे 2 बराबर 5 रुपए। तो 1 बराबर 1 बराबर कितना बन गया? 2.5 या फिर 2.5 रुपए। तो अगर हमें देखो अब रुपए कहाँ दे रखे हैं? ये ठीक है, ये दे रखे हैं। 1 बराबर कितना आ गया? 2.5 रुपए। तो 5 बराबर कितना होगा? 25 पंजे 100 125। इधर निकालने और रुपए निकालने देखो यहाँ से ये क्या निकल गया? 1 का मान कितना आ गया? 2.5 रुपए। अब रुपए तो ये दे रखे हैं, अनुपात जो नया वाला है सरल अनुपात। तो 1 का मान 2.5, तो 5 का मान गुणा करा लो। 5 गुणा 25 125। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद। कितने रुपए आ गए? 12.5 रुपए। 4 में गुणा कराओ कितने आ जाएंगे? देखो 4 में गुणा कराओ कितना आ जाएंगे भाई? 10 रुपए। क्योंकि 25 चौक कितने होते हैं? 100। और 1 के बाद पॉइंट कितना हो जाएगा? 10। 3 में गुणा कराओ 25 तिया 75। कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 का चीज रुपए। अब आपको सबके रुपए मिलेगा। देखो 25 पैसे से कितने रुपए बनना है? 12.5 रुपए। 10 पैसे से कितने रुपए बनना है भाई?
10 रुपए। 5 पैसे से कितने रुपए बनने हैं? 7.5 रुपए। अब हमें क्या निकालना है इनके? क्या निकालना है? सिक्के। लिख लो भाई, चलो एक एक करके निकालते हैं। $25 पैसे के सिक्के, ठीक। रुपए कितने हैं? 12.5। अब आप बताओ 1 रुपए में कितने सिक्के लगते हैं बेटा? 4 सिक्के। पर रुपए बनाने कितने हैं? 12.5। 12 नहीं, 12.5। एक में किससे गुणा कर देंगे 12.5 आ जाए? अरे 12.5 से ही गुणा कर लो। तो इधर भी गुणा किससे कर लोगे? 12.5 से। करो। 4 पंजे हाथ कितने लगे? 2। 12 चौक और 2.5 पॉइंट 1 के बाद कितने सिक्के आ गए? तो अगर क्वेश्चन में पूछता 25 पैसे कितने सिक्के होंगे तो कितने होते? अगर हमसे पूछे 10 पैसे के सिक्के, तो बताओ 1 रुपए बनाने के लिए 10 पैसे कितने सिक्के चाहिए? 10 सिक्के चाहिए। 10 दसावन 100। मतलब 100 रुपए पैसे बन जाए तभी तो 1 रुपए बनेगा भाई। तो 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 10 रुपए हैं कितने? 10। एक में किससे गुणा कराएं कि 10 बन जाए? तो इधर भी किससे गुणा कराओगे? 10 दसावन कितने सिक्के आ गए 10 पैसे के? 100 सिक्के। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा था 5 पैसे वाला, वो निकालते हैं हमें। तीसरा 5 पैसे के सिक्के। तो बेटा 5 पैसे में अगर 1 रुपया बनाना हो तो कितने सिक्के चाहिए? जो पीछे बैठे क्रांति नाम के वो बताएंगे। बताओ बेटा, 5 पैसे से एक सिक्का, मतलब 5 पैसे के सिक्के निकाले, 1 रुपया बनाना है तो 5 पैसे कितने सिक्के चाहिए होंगे? नुकसान कराती हो, इससे पूछा होता है ना। कितने सिक्के चाहिए होंगे? 20 की 30 से बता रही बता रहा है कितने चाहिए तो बताओ भाई। हमको क्या बनाना है? 1 रुपया बनाना है। हमारे पास क्या है घर में? 5 पैसे के सिक्के। तो कितने सिक्के चाहिए? कितने चाहिए? 20 चाहिए ना। 20 पंजे 100। और जब 100 पैसे बन जाएंगे तभी तो बेटा 1 रुपया बनेगा। तो कितने सिक्के चाहिए? 20 सिक्के। पर हमको रुपए बनाने कितने हैं? तो एक में किससे गुणा करें कि 7.5 हो जाए? 7.5 से गुणा कर लें। तो यहाँ भी किससे बेटा गुणा करेंगे? करो गुणा। 0 0 हटाओ। 2 पंजे 2 सत्ते और 1 पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद। कितने सिक्के आ रहे हैं? 150 सिक्के। एग्जाम में बेटा एक पूछा था, बाकी सब हमने कितने निकाले जिससे हम सीख जाए बार बार क्वेश्चन। उतारो अटेंडेंस दो। यूपीएससी वाले दूसरे तरीके से कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। जिन लोगों ने पढ़ा वो पैसे नहीं कराएंगे, खाली पैसे का यूपीएससी वाले प्रेजेंट बोले। पहले अपने प्रेजेंट बोलना बिल्कुल शांति से। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 यस सर। रोल नंबर 4 रोल नंबर 5 यस सर। रोल नंबर 6 यस सर। रोल नंबर 7 यस सर। रोल नंबर 8 क्रांति त्रिवेदी। रोल नंबर 9 अपना नहीं है। नेहा भी। रोल नंबर 10 प्रिंस कुमार। रोल नंबर 11 यस सर। रोल नंबर 12 रोल नंबर 30 यस सर। रोल नंबर 40 रोल नंबर 50 नाम लिख सदाब। रोल नंबर 60 आसिफ। रोल नंबर 70 मोनी। फादर नेम है नंदीलाल। बेटा अपना रोल नंबर नोट कर लो। सर तो बोल रहे हैं 17 है। 17 है। कल को रोल नंबर ही बोला जाएगा। रोल नंबर 18 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 19 रोल नंबर 20 यस सर। रोल नंबर 21 यस सर। रोल नंबर 22 यस सर। रोल नंबर 23 यस सर। रोल नंबर 24
तहरीक भी। रोल नंबर 25, रोल नंबर 26, रोल नंबर 27, रोल नंबर 28, रोल नंबर 29, रोल नंबर 30, पलक देवी, रोल नंबर 31, रवि से रोल नंबर नोट कर लो। हेलो, रोल नंबर नोट कर लो। हाँ, रोल नंबर 32, आरिफ। रोल नंबर 33, रोल नंबर 34, आकाश। रोल नंबर 35, राजीव कुमार। रोल नंबर नोट करो, 35 है। रोल नंबर 36, अलीसा बेबी, अलीसा। रोल नंबर 36। हाँ, रोशनी यादव, रोशनी देवी, रोशनी देवी। सुहानी यादव, सौरभ कुमार, सौरभ। कल कहाँ थे? डेली आओ ना, नानी के घर थोड़ी ना। जी आप ऐसे करो ना, क्या करो रोल नंबर तुम्हारा आउट ऑफ लिस्ट हो तो गोल्डन को पानी लग गए एप्लीकेशन अब वो दे देना अपनी। उजाला देवी, सौरभ गौतम, सौरभ गौतम। अब एसएससी वाले बोलेंगे, ठीक है। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6, रेहान। फोन चला लगे, कौन सा समझो। रोल नंबर 14, रीतिका सिंह। रोल नंबर 20, रोल नंबर 33, रोल नंबर 38, हाँ, रोल नंबर 40, काजल। नोट कर लीजिए रोल नंबर 49, रोल नंबर 57, सिलाक्षी। ये भी एक ही दिन आई। रोल नंबर 58, रोल नंबर 59, रोल नंबर 60, रोल नंबर 66, रोल नंबर 74, सत्यदेव, दिख रहे हो। सत्यदेव। रोल नंबर 75, आदित्य भारती। रोल नंबर 77, रोल नंबर 79, अजय कुमार, अजय, अजय कुमार। क्यों ये सर बोल रहे? रोल नंबर 82, संजना देवी। रोल नंबर नोट करो, 82 लिख लो, दाम नहीं दिखाने। कल भी बताया। रोल नंबर 85, रोल नंबर 86, रोल नंबर 101, अमन प्रजापति। 101 नोट। दूसरों को नाम बता के अपना याद रखना है। रोल नंबर 104, रोल नंबर 105, रोल नंबर 114, पूजा देवी। रोल नंबर 115, अवनीत को कुशवाहा है। नोट करो 114। 114 है, लिख लो बेटा। और नवनीत 116, 115। कभी भूल जाते हो। नवनीत का 116 और अवनीत का है 115, ठीक है। मनोज वर्मा 121 रोल नंबर।
हिमांशु कुमार, क्वेश्चन उतार लेना है, बाद में मिटाएंगे तो ये नहीं कहना है क्वेश्चन को उतारा नहीं। 196 स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता। रोल नंबर 128 लक्ष्मी कटियार। रोल नंबर 130, रोल नंबर 130, 130, रोल नंबर 134, यस सर। रोल नंबर 146, 147 निशी सिंह। रोल नंबर 153 आसिफ। रोल नंबर 156 शालिनी सागर। 157 लक्ष्मी देवी। 158 कल क्यों नहीं आएंगे? तुम्हें रोल नंबर कैसे पता है? जब तुम्हारा नाम क्या है जिसने अभी यस सर बोला? अरे बातें बंद करो। जिसने यस सर बोला उसका नाम क्या है? अभी किसने कहा? 158 बोला था। हाँ कल जब ये एब्सेंट थी तो रोल नंबर 158 नाम क्या क्या है? नाम है? ठीक है। मैं कैसे पता? 159 लिस्ट हमारे ग्रुप में डालो। 159 कल क्यों नहीं आएंगे? 160 162 167 यस सर। 170 नवनीत कुमार। 171 रोल नंबर पता है, मुझे दवाई शिवम यादव। 173 राहुल। नंबर पता है तो मुझे दवाई तुरंत। 174 रजनीश कुमार। नोट करो। 175 निर्दोष कुमार। नोट करो। 154 अंबिका देवी। अंबिका नोट करो। काटा पीटी बचाई थी तभी तो आया था। रोल नंबर 42 आदित्य कुमार। का मान 2.5, आदित्य कुमार तो 3 का मान 25 दिया 75। 42 का रोल नंबर नोट करो। कोई रह गया है जिसका नाम नहीं बोला गया हो? बहुत रह गए होंगे, आज बहुत रह गए। सबसे मिलना है बाद में बाहर। बातें बंद करो। देखो अगर कोई खड़ा है तुम्हारे सामने तो ये लगना चाहिए कि पढ़े लिखों की भीड़ में खड़ा है। वो हम भी जानते हैं ना, वो तुम भी जानते हो, तो पर लगना तो चाहिए। अरे दिखावा नाम की कोई चीज़ होती नहीं होती है। लोग दिखावा कर करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो डिसिप्लिन का दिखावा तो करना ही है। साथ रहो। रही बातें बंद। ये वाला क्वेश्चन किसी को पूछना है इसमें से? बताओ क्या पूछना है? सवाल है एक एक बोलो, एक एक अब। एक एक करके। पहले तो इधर जाओ, जाओ जाओ, सबको मौका मिलेगा। सबर भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या? मतलब अच्छा लगा टीचर का ऐसा तुम बाहर निकलो, उधर जाओ, ज़्यादा अच्छा लगता है। आराम आराम से पूछना। पहले इधर ये पूरी लाइन एक से कहीं तक कोई पूछे तो बताओ फटाफट जल्दी। कोई नहीं पूछेगा। दूसरी बात ये बताओ। हाँ ये पूछ रहा है, ये कहाँ से आएगा 12.5? ये अनुपात कैसे आया था कि 25 पैसे कितने रुपए हैं? वो कितने सिक्का है? 1। तो रुपया कितना हुआ? 25 पैसे मतलब 1/4। 1/4 लिख लिया था, ठीक है। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, कितने पैसे हो गए? 20 पैसे। पर रुपए बनाना 100 से भाग करेंगे, 20/100 कितना आएगा? 1/5। ठीक, 5 दिया 15। हमको क्या बनाना? रुपए 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि ये 15 पैसे हैं और एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो इसलिए 100 से भाग करेंगे। 5 के 5 काटा, 5 के 15 और एक काटे कितना जाएगा? 20। कितना आएगा? 3/20। 4 था, 5 था और क्या था? 20। इनका लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। और हमको सबके नीचे क्या बनाना होगा? 20। यहाँ पर 4 था, किससे गुणा करेंगे 20 बन जाए? तो 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर। यहाँ 5 है, 20 बनाना है, किससे गुणा करेंगे? तो
तो 4 से नीचे गुणा करेंगे, 4 से। यहाँ क्या जरूरत है 20 बनाने की? नहीं, 20 ऑलरेडी है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब 20 नीचे के सब कटे, क्या बचा? 5, 4 और 3। अब कुल देगा कितना हो गया? 12, पर कुल रुपए हैं कितने? 30। तो 12 बराबर 30। 6 के 5 काटा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 का आधा। 5 का आधा कितना होता है? 2.5, या फिर क्या बोले 2.5। अब हमने निकाल दिया 1 का मान कितना आ गया? 2.5 रुपए, या फिर 2.5 रुपए। तो 5 का मान कितना होगा? गुणा करवा लेंगे 50 और 25 पंजे 125। पॉइंट कितने के बाद है? एक संख्या के बाद कितना आ गया? 12.5। 25 चौका, एक के बाद पॉइंट तो हट जाएगा, क्यों समझेगा? 10। 25 दिया, 7.5 आ गया। ठीक, हमने सबके रुपए निकाल लिए। ये कौन सी बातें चल रही है? देखो भाई, सबसे ज्यादा पीछे वाले लोग बहुत बातें करते हैं। ऐसा है, पीछे वाले लोगों को ज्यादा बातें करनी, बाहर जाओ अपने आराम से बातें करो। लेट भी आते हो, बातें भी करते हो, ठीक है। और पता नहीं पंचायत कहाँ की होती है। बस तो कल नहीं आई थी, आज आई है। अच्छा, ऐसी बातें करते हैं। तुम कहाँ चले गए? हम तो कल हूँ नहीं। ये ऐसी बातें नहीं करनी, अपने घर पे जाया करो आराम से। सब मोबाइल चलाते हैं ना, व्हाट्सएप पे, उन पर बातें कर लिया करो, जो बातें कर ली। यहाँ पर तभी आया करो जब आपको पढ़ना हो। नहीं पढ़ना तो मत आओ। कोई तुम्हें कॉल नहीं करेगा कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। किसी ने कॉल की? बताओ कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। कुछ लोग 8-8 दिन बाद आ रहे हैं, कुछ लोग 2 दिन बाद आ रहे हैं। कभी कॉल आई, कभी सर ने पूछा, बताया ना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो या मत पढ़ो, जो हम उसको ही पढ़ाने आए, जो यहाँ पर पढ़ने आया है। बहुत सारे लोग घर से तो आते हैं पर यहाँ नहीं आते, वो कहीं और ही क्लास ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो आ रहा है वो अपने यहाँ पर क्लास ले, ना कि इधर उधर बातें करे। तो यहाँ पर सब मान हम लोगों ने निकाल लिए। जिनकी प्रेजेंट नहीं लगी है, अपने चुपचाप क्लास में बाहर जाके मिल ले, अपनी प्रेजेंट लगवाए। अब देखो बात करते हैं, एक 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो पहले रुपए पता होना चाहिए। तो 25 पैसे से रुपए कितने बने हैं? 12.5 रुपए। अब हमको पता है कि 25 पैसे के सिक्के अगर 4 होते हैं तो रुपए कितना बनता है? 1। पर रुपए बनाने कितने हैं? 12.5। 1 में किससे गुणा करेंगे? 12.5 बन जाए, 12.5 से। 4 में गुणा किससे करें? 12.5 से। कितना आ जाएगा? 50। ऐसे ही 10 पैसे की बात कर लो, कितने लगते हैं भाई 10 पैसे में? 1 रुपए बनाने के लिए 10 सिक्के लगते हैं, तो 10 रुपए बनाने के लिए 10 100। ऐसे 5 पैसे की बात करें, देखो कितने रुपए हैं? 7.5। तो अगर हम 5 पैसे की बात करें और भाई 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लगते हैं? 20। तो 7.5 रुपए बनाने के लिए पहले किससे गुणा करेंगे? 7.5 से। तो इधर भी किससे करेंगे? 7.5 से। 20 सत्ते 140 और 20 का आधा 10। 140 और 10 150। आप बोलो। क्या समझे बात में आपकी? यहाँ पर 25 पैसा लिखते, यहाँ पर 20 पैसा और यहाँ पर 15 पैसा। वो वाला भी बताएंगे, अभी सब्र रखना है, ठीक है? बताएंगे दोनों चीज, तभी तो कह रहे पहले सब्र रखना है। तो ऐसे आराम से हम क्या कर लेंगे भाई? रुपयों में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो दे क्या रखा है? रुपए। तो किसे बना लेंगे? रुपए में। सिक्कों का अनुपात, उसके बाद रुपये का अनुपात, फिर जो पूछेगा। ये नहीं समझना है क्वेश्चन इतना लंबा आता है, नहीं। क्वेश्चन में कोई एक चीज पूछता है तो सर जी आप इतना लंबा क्यों करा रहे हो? हम यहाँ क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। 3 क्वेश्चन ना लिखवाने की जगह एक ही क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, तो तीनों चीज पूछ ले रहे हैं। भाई कॉपी को थोड़ी भरवानी है, आपको सिखाना है। आप सीख जाओगे, आपसे कुछ ही पूछे, आप नहीं सीख पाओगे, आपने इतनी कॉपी भर देना, क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब देखो जो लोग ये काम भाई चाह रहा है कि हमको तो बस क्या है, सिक्के सिक्के करने हैं, मतलब पैसे पैसे में रख लेने हैं, तो वो दूसरे तरीके से कर सकती है। अब देखो इसी क्वेश्चन को लिखना नहीं है, खाली समझना है। अगर हमको पता है कि यार यहाँ भी पैसे हैं, यहाँ भी पैसे हैं, यहाँ भी क्या है? पैसे। अगर इनकी गुणा करेंगे तो सब क्या बनना है? पैसे। कोई रुपए तो नहीं बनना है। अगर ऐसा हो तभी करते हैं कि सबको क्या बनाने? पैसे। जैसे 25 पैसे का अगर एक सिक्का होगा तो कितने पैसे बन जाएंगे? 25। 10 पैसे के 2 सिक्के हो कितने बन जाएंगे?
5 पैसे के 3 क्या हो भाई? सिक्के कितने बन जाएंगे? पर ऐसा कब करना है? जब ये सब क्या बने हमारे, सब क्या हो हमारे पैसे पैसे। अब क्या देखो ये अनुपात सही है कि अभी हमने पढ़ा अनुपात पढ़ के आए कि ये और छोटा हो सकता है, और छोटा हो सकता है। किससे कटना है? देखो 5 से कटा है, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा। देखो फिर से वहीं पर आ गए 5 4 3 5 4 3। ठीक, अब इनको करेंगे फिर से वही आ जाएगा कितना 12। 12 बराबर फिर से कितना था 30 रुपए। अब काटा पीटी कर देंगे फिर से वही आ जाएगा फिर से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चाहे हेल्प पर ऐसा कब करते हैं? गलती यहाँ पर कहाँ होती है? जब सभी पैसे बनते हों, जब सभी पैसे बनते हो। फिलहाल एक और 2 क्वेश्चन सीख जाओ, सारे क्वेश्चन कर डालोगे। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो 130 रुपए की राशि में 130 रुपए की राशि में 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे। 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? फिर से लिख लेना बेटा, ना लिखो 5 पैसों के समान सिक्के हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? करो सब लोग अपना अपना वही क्वेश्चन। इनका हो गया, आंसर कितना आ रहा है? अरे बोलो। ठीक है ना, आंसर ना बेटा में वही होगा। करो फटाफट सब लोग। कितना आ रहा है? 200। करो भाई सब लोग फटाक से। अरे मुझे इधर लिखने का मतलब हमारे पास ज़्यादा है, तुम्हें लग रहा है सिक्कों का रुपया लिखने का रुपया लिखते भाई यहाँ पर एक तो ज़्यादा नहीं है, वैसे कम है ना, फिर भी लिखते हैं ना। अब तुम लोग फिर भी नहीं लिखते हो। इस बात मानोगे नहीं, आज पापा को लिख के रख लो कि सर जी ने कहा था 15 दिन बाद कुछ समझ नहीं आएगा, ये पढ़ेंगे तो वो लिख लो। और 15 दिन बाद पढ़ाना और समझ में आ जाए तो फोन करने नंबर दो ही, तुम्हारा खुलना देखो तो नहीं आएगा समझ में। ऐसे बहुत से लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री पढ़ ली भाई को सब याद है, सब एनसीईआरटी पढ़ ली भाई को याद नहीं है, भाई समझ नहीं पाया पढ़ना क्या था सही, है ना, क्योंकि उसने 2 दिन से पढ़ ली। जो चीज़ 1 महीने पढ़ने वाली थी वो तुम 2 दिन पढ़ ली, तो समझे कहाँ से आ जाएगा। तो लिखो तो पूरी चीज़ें अच्छे से, भाई एक प्रोसेस से चलोगे तो जिनको आता है उन्हें कोई बात नहीं, उन्हें वही पढ़ा है कहीं ना कहीं किताबों से पढ़ा, पर जिनको नहीं आता उन्हें तो भाई लिखना पड़ेगा अच्छी चीज़, जिससे क्या हो अगली बार जब रिवीजन करें तो हमको ये रिकॉल हो जाए कि भाई हाँ ऐसा कुछ बताया था। क्या क्या है? 50 पैसे के सिक्के, जरा बताना कौन कौन से सिक्के हैं? 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। क्या बोल रहा है? तो बोल नहीं रहा क्या बोल रहा है? क्या सामान है?
सिक्के समान है भाई, ध्यान रखना है। सिक्के समान है कि रुपए समान है? समान का मतलब क्या है? अगर इसके पास एक है तो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। अगर इसके पास दो है, इसके पास दो है, तो इसके पास भी कितने हैं? दो है। जरा समझना है। अगर हमने कहा इसके पास तीन है तो इसके पास भी तीन है, इसके पास भी कितने हैं? पर जब सरल अनुपात करेंगे तो कट जाएगा, तीन के पारे से कितना आ जाएगा? तो जब भी समान का कितना अनुपात होगा? एक अनुपात एक अनुपात एक। मतलब ये भी एक होगा, ये भी एक होगा और ये भी क्या होगा हमारा? ठीक। देखो सब पैसे हैं, कोई रुपए नहीं है, सब क्या है हमारे? पैसे हैं। तो अभी सीधे बताया था पैसे कर लो, कितने हो जाएंगे? 50 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे? 50 पैसे। 10 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे? 5 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे? क्या ये किसी से कट रहा है? जरा देखो, 5 से कट रहे हैं भाई। काटो, कितना आ जाएगा? 10, 2 और ठीक। अपना जो नया अनुपात आया सही वाला, जहां से आंसर आएंगे वो कौन सा है? ये वाला है ना बेटा, ये आ जाएगा। अब टोटल कितने हो रहे हैं अपने हिसाब से? 13। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितनी राशि है? तो एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान कितना है? कितने रुपए? 10 रुपए। भाई एक का मान 10 रुपए। तो जरा बताना 50 पैसे से कितने कितने रुपए बन रहे हैं? 10 बन रहे रुपए है। 10 एक का मान कितना है? 10 रुपए। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 × 7। अरे पढ़ाई तो कराते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 बराबर कितने रुपए हो गए? 1 बराबर 10 रुपए। बातें ना करो। 1 बराबर 10 रुपए तो 2 बराबर 20 रुपए। 1 बराबर 10 रुपए तो 1 बराबर 10 रुपए। अगर बाई चांस हमसे ये पूछ लेता, बताओ 5 पैसे से कितने रुपए हैं? मतलब 5 पैसे के सिक्कों से रुपए कितने बन रहे हैं? तो कितने बन रहे हैं भाई? 10 रुपए। अगर हमसे पूछा 10 पैसे के सिक्के से रुपए कितने बन रहे हैं? ये वाला, ये वाला, ये कितना है? 20। 50 पैसे के सिक्कों से रुपए कितने बन रहे हैं? 100। सिक्के समान है सबके, किसी एक के निकाल लें, वही आंसर होगा दूसरे का। तो अगर हम सिक्कों की बात करें, हमने यहाँ पे देखा किसको? 50 पैसे को पकड़ा। और हम जानते हैं यहाँ पर अगर 1 रुपए बनाना हो तो कितने सिक्के लगते हैं? 2 सिक्के। 1 रुपए बनाना हो तो सिक्के कितने लगते हैं? रुपए बनाने कितने हैं? किससे गुणा करा लेंगे? 1 पे तो 100 आ जाए। कितने सिक्के आ गए? अब देखो 10 पैसे के भी 200 सिक्के होंगे और 5 पैसे के भी कितने होंगे? 200 सिक्के। यही तो पूछ रहा है, सिक्कों की प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई? 200 सिक्के। अगर पूछे कुल कितने सिक्के हैं, इसमें एक लाइन ये भी पूछ सकता है, कुल कितने सिक्के हैं? कुल सिक्कों की संख्या। तो देखो 200 एक टाइप के की 200 है, 200 इसकी और 200 इसकी, कुल कितने हो गए? तो कुल सिक्के कितने हैं? अरे 200 प्रकार के ये, 200 प्रकार के ये, 200 प्रकार के ये, कितने हो गए? 600। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? तो 200 200 200 ये, 200 ये और 200 ये। दोनों चीज पूछता है, कुल सिक्के पूछता है और प्रत्येक प्रकार के सिक्के भी पूछता है। अगर किसी समझ में ना आया तो पूछ लो, बाकी नहीं उतार लो। पूछना है किसी को भी तो पूछ लो।
आ गया? समझ में आ गया? ये तो बढ़िया बात है, इतने होशियार बच्चे। किसी कुछ पूछना है इधर? है? क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? एक रुपए क्या समान है? 1 रुपए सिक्के। सिक्कों का अनुपात समान है ना? तो अनुपात समान का मतलब क्या होता है? कुछ समान कब है? अगर तुम दोनों समान कब हो गए भाई? अगर 2 रुपए तुम्हारे पास 2 रुपए इनके पास भी हो, 2 रोटी तुम खाओ 2 रोटी ये भी खाए, तभी तो समान हुए। 200 वो खर्च करें 200 तुम भी खर्च करो। तो अगर मान लो 200 रुपए इनने खर्च किए और 200 तुमने भी खर्च किए, तो अनुपात निकालो, 200 से बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 अनुपात। तो जब भी समान की बात आ जाएगी क्या लिखेंगे? 1 अनुपात। अगर सर वहाँ पे अगर कोई नंबर दिए होते तो नंबर वाले क्वेश्चन भी कराए थे ना, इससे पहले नंबर वाले क्वेश्चन तो हम लोग करा रहे थे, रुकाएंगे बता दिया 1 अनुपात 2 अनुपात कितने से कराए थे। अब क्या बोल दिया? सिक्कों का अनुपात कैसा है? समान है। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, एक थैली में 1 रुपए, एक थैली में 1 रुपए कौमा 50 पैसे, दोबारा बोलेंगे नहीं, ध्यान रखना है। एक थैली में 1 रुपए कौमा 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। अब लिखना स्टार्ट किया गया। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। लिखना सही से है, फिर से लिखो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्के की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल 56 रुपए है। इन सिक्कों का कुल मूल 56 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? स्पीड इसमें ज़्यादा नहीं होती, बताइए, ज़्यादा ना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तुम लिख नहीं पा, बताओ फिर है कहाँ पर बताओ। 1 रुपए के सिक्कों की चौगनी चौगनी है। इसके बाद लिखो, इन सिक्कों का कुल मूल 56 रुपए हो तो 50, इन सिक्कों का कुल मूल 56 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? करो सब लोग अपना अपना। कितना आ रहा है? 64। घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद भी 1.5 घंटा बचता है। तो 1.5 घंटा में हो गया। अभी कहाँ हुआ है? हो गया पूरा हो गया। 31 हो गया। रोक देना।